साथियों, आज की इस वीडियो में आपको फिटिंग पैंट कटिंग करना बताऊंगा, वो भी बहुत ही आसान तरीके से और सही तरीका। तो इसकी लंबाई है वो है 37 इंची, कमर है 30 इंची, हिप है वो 34 इंची है, जांघ है वो 21.5 इंची है और मोरी है वो 14 इंची है। इस नाप से हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले हमें कपड़े को उल्टा करके और किनार साइड है वो अपनी तरफ रख लेनी होगी। उसके बाद में हम एल स्केल लेंगे और यहाँ पर एक सीधा निशान लगाएंगे। इस प्रकार से सीधा निशान लगाने के बाद में हम इंची टेप से, हमारी लंबाई है 37 इंची लंबाई है और इसमें हम जो बेल्ट लगाएंगे वो 1.5 इंची का इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। तो हम ऊपर से इस प्रकार से इंची टेप को रखेंगे 1 इंची ऊपर निकाल के, और हमारी लंबाई 37 इंची है तो ये हम 37 पर निशान लगा देंगे। उसके बाद में तुरपाई फोल्ड करने के लिए हम नीचे 2.5 इंची ले लेंगे। उसके बाद में हम लटक लेंगे। तो लटक है वो हम हिप के अनुसार लेंगे। है वो 34 इंची है तो 34 इंची का हम 1/4 करेंगे तो 8.5 आएगा। तो हम इंची टेप को जो हमारी लाइन खींची है वहां पर रख लेंगे और हिप का 1/4 कर लेंगे तो 8.5 पर ये निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद में इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। इस तरीके से एल स्केल को रखेंगे और यहां पर हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने लटक का निशान लगा लिया है और लंबाई का निशान लगा लिया है। उसके बाद में यहां पर एक निशान लगाएंगे और हमारी हिप है वो 34 इंची है तो चौथा हिस्सा करेंगे तो 8.5 इंची आता है। 8.5 इंची यहां पर निशान लगा लेंगे और 1 इंची की हम सिलाई ले लेंगे जो आधा इंची यहां पर जाती है और यहां पर जाती है, उसके लिए 1 इंची ले लेंगे। और उसके बाद में हमें जो गोलाई देते हैं उसके लिए हमें ये 1.5 इंची ले लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक 22 इंची आ रही है, यानी 11 दूनी 22 इंची आ रही है और हमको जांघ चाहिए वो 21.5 चाहिए। ठीक है, तो किस तरीके से हमें कटिंग करना है, यहां से इंची टेप को आधा कर लेना है इस प्रकार से और ये सेंटर निशान लगा लेना है। और ये हमारा यहां से 5.5 इंची आ रहा है, यहां पर भी एक निशान लगा लेंगे और 5.5 इंची हम यहां पर रख लेंगे। दूसरा तरीका यह है कि हमारी जांघ है वो 22 इंची आ रही है तो 11 इंची इस तरीके से रख लेंगे और इसका आधा रख देंगे यहां पर इस प्रकार से। ठीक है, अब हमारी जो मोरी है वो 14 इंची है तो 14 का हम 1/4 करेंगे, आधा करते हैं तो 7 आता है और 7 का भी आधा करेंगे तो 3.5 इंची। तो हम 20 सेंटर में से जो हमने निशान लगाया है वहां से हम 3.5 इंची ये ले लेंगे और 20 सेंटर में से 3.5 इंची ये ले लेंगे। टोटल है वो हम ये 7 इंची ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये निशान है और ये निशान है, इन निशानों को हमें मिला लेना है। इस तरीके से सेफंटी लेंगे और इसको यहां से मिला लेंगे इस तरीके से और हल्का सा कर देंगे किरास इस प्रकार। फिर इंची टेप यानी कि जो सेफंटी है इसको हम पलटेंगे और फिर यहां पर ये जो हमारा निशान है और ये हमारा निशान है, जो हमारी नीचे जो बॉटम में निशान लगाया है 3.5 इंची का 20 सेंटर में से, ये हमें इस प्रकार से रख के और यहां पर हमें ये निशान लगा लेना है और हल्का सा नीचे भी हमें ये क्रॉस कर देना है इस प्रकार से, ताकि जब हम इसमें तुरपाई करें तो सलवटे ना आए तुरपाई में। ठीक है, कई बार क्या होता है यहां से कम काटने से ये कपड़ा है वो सूख जाता है, तो आपको हल्का सा है लगभग 1 सूत एक्स्ट्रा रखना होगा। ठीक है, ज्यादा भी नहीं रखना होगा, इस तरीके से आपको रखना होगा। उसके बाद में क्या करना होगा कि हम ये सेफंटी लेंगे
और यहां से जो ये गोलाई सी दिखाई देती है ये तिरछा है, तो हम यहां से ये तिरछा, क्योंकि हमको 21.5 चाहिए और ये 22 इंची आ रही है, तो हम क्या करेंगे कि यहां से इस प्रकार से रख लेंगे, सह फंटी को इस प्रकार रख देंगे और फिर ये निशान लगा लेंगे, ताकि यहां पर भी जो फुलावट आती है वो भी ना आए और हमारी पैंट है वो बिल्कुल सही तरीके से आए, और हमारी पैंट है जो लूज भी ना लगे और बिल्कुल सही लगे। इस कारण से हमें यहां से इसको सीधा कर लेंगे, यहां पर फुलावट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये निशान लगा लेना होगा सेम फंटी से इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद में बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये निशान है यहां से मिला लेते हैं इस प्रकार से, तो ये फुलावट यहां से आ जाती है। ठीक है, तो आपको ये नहीं रखना है। उसके बाद में हमारी जो कमर है वो 30 इंची है, तो आधा इंची हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे। उसके बाद में कमर का 1/4 कर लेंगे, तो हमारी कमर 30 इंची है, तो 7.5 इंची पर ये निशान लगा लेंगे और यहाँ पर भी हम ये सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे आधा इंची। उसके बाद में क्या करेंगे कि यहां से हम इस प्रकार से मिला लेंगे और यहां से दे देंगे गोलाई इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में इसको हमें आगे से डाउन करना होता है, तो हम इसको आधा इंच डाउन कर देंगे और यहां पर हमें शेप लगाएंगे। तो शेप हम किससे लगाएंगे, इस शेप फंटी से लगाएंगे, इस प्रकार से इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, और इसमें हम जो क्रॉस जेब लगाएंगे वो यहां पर हम लगा लेंगे 2.25 इंची का निशान और लंबाई में ले लेंगे हम 7.25 इंची का ये निशान। उसके बाद में यहां से हम इसको मिला लेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हमने निशान लगा लिए हैं, जो हमारे फ्रंट पार्ट के हैं वो हमारे निशान है वो कंप्लीट हो गए हैं। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, इसके बाद में आपको हम बैक कटिंग करना भी बताएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, और यदि आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो लाइक करना और शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको सिलाई संबंधी जानकारियां देता रहता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर हमें कटिंग कर लेना है, और यहां से भी हमें ये कटिंग कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, हम इसको आगे तक कटिंग करते हैं, लेकिन हमारा कपड़ा है वो बचा हुआ है, इसमें हम साइड में जेब निकाल लेंगे। ठीक है, इस कारण से हम यहीं तक कटिंग कर रहे हैं, और यहां से हम इस प्रकार से कटिंग कर लेंगे। यहां से थोड़ा सा हम घुमाव में कटिंग करेंगे, ताकि जो हमारी जो हुक आती है वो बिल्कुल बराबर में आए। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की है वो नीचे की साइड में ऐसे तिरछी चली जाती है, तो इसका कारण यही होता है कि वो शेप है वो सीधा उतार देते हैं यहां से इस प्रकार से। देखो जो शेप है वो इस प्रकार से उतार देते हैं, इस प्रकार से जो शेप है, और फिर कटिंग कर देते हैं, तो जो ये बेल्ट जुड़ता है ना वो सीधा ही चला जाता है यहां से। तो इस कारण से यहां पर जो हुकाई आती है ना वो नीचे की साइड में चली जाती है। तो आप लोग शेप लगाया करो, अच्छे से शेप लगाया करो। यहां से जितना सीधा आएगा, यहां से जितना सीधा आएगा उतना ही शेप अच्छा होगा। ठीक है, यहां से जितनी गोलाई में आएगा उतना ही शेप है वो बिल्कुल अच्छे से आएगा, और जो हुकाई है वो भी बिल्कुल बराबर में आएगी। ठीक है दोस्तों, छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान में रखना है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं यहां से इस तरीके से। जो हमने लाइन खींची है वो ना तो बाहर की साइड जानी चाहिए और न अंदर की साइड जानी चाहिए, हमें इस प्रकार से ये कटिंग करना है। ठीक है, और यहाँ पर लगा लेंगे हम नोच इस प्रकार से, और एक नोच हम यहाँ लगा लेंगे, ये हमारी नीचे से फोल्ड हो जाएगी
इसमें जब प्रेस करेंगे तो हमको पता रहे कि यहाँ पर हमें फोल्ड करना है। ठीक है, इस तरीके से ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा आता है, ये कपड़ा जो आप इस प्रकार से मोड़ के देख लेना है बराबर में रख के, और जो एक्स्ट्रा आता है इसको यहां से कट कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से रख के और फिर बराबर में रख के और यहां से आपको कटिंग कर देना है इस तरीके से, और फिर यहां से इस तरीके से रख देना है। यहां से भी हमें ये नोच लगा लेना है और एक नोच हमें यहां लगा लेना है। उसके बाद में यहां से आपको क्या करना होगा कि यहां से 2.25 या 2 इंची तक जहां से हमारी गोलाई शुरू होती है, यहां पर आपको ये कट कर देना है इस प्रकार से। यहां पर हमारी फुलाई लगेगी, जो वो फुलाई लगती है इस प्रकार से वो सिलाई आती है, इस तरीके से जो आती है, उसके लिए आपको ये निशान लगा लेना है। ठीक है, अब इसकी हम कटिंग कर ली है फ्रंट पार्ट की, और अब हम इसकी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें जो हमारा कपड़ा है इसको हमें पलट लेना है। इस प्रकार से हम ये कपड़े को हम पलट लेंगे इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से हम रख लेंगे। रखने के बाद में इसको अच्छे से बिछा लेंगे, इस तरीके से हम अच्छे से बिछा लेंगे, और बिछाने के बाद में जो हमारा फ्रंट पार्ट है जो हमने कटिंग की है वो इसके ऊपर रख लेंगे इस प्रकार से, इस तरीके से रख लेंगे। ठीक, और यहां से हम चेक भी कर लेंगे कि जो हमने रखा है वो सही भी रखा है कि नहीं है। तो ये 11 इंची आ रहा है, और यहां से भी हम इस प्रकार से देखेंगे तो हम इसको हम 11 इंची पर रख लेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा 11 इंची आ रहा है, और ये यहां से भी हमारा 11 इंची आ रहा है। इस प्रकार से हम देख लेंगे। फिर क्या करेंगे कि हम ये एल इसके लेंगे और यहां पर हम सीधा निशान लगा लेंगे इस प्रकार से, यहां तक मिला लेंगे इस तरीके से, यहां मिलाएंगे और फिर ये सीधा निशान कर देंगे। उसके बाद में इसकी बैक उठाएंगे, वो 1.5 इंची इसकी बैक उठाएंगे, और फिर हम ये सेफर लेंगे और यहां से मिला लेंगे इस प्रकार से। ठीक, और इसको भी हम यहां से मिला लेंगे इस तरीके से, और यहां से हम इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से। कमर हमारी 30 इंची है, तो यहां पर हम आधा इंची सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे और कमर का 1/4 रखेंगे। कमर 30 है, चौथा हिस्सा करेंगे 7.5 इंची, और 1 इंची की हमें यहां पर जो पॉकेट की डाट है उसके लिए रखना होगा। फिर जो बेल्ट के अंदर की साइड एक्स्ट्रा छोड़ते हैं वो रख लेंगे हम 2 या 2.25 इंची, तो हम 2.25 इंची यहां पर रख लेंगे। यहां पर रख लेंगे हम 2.25 इंची। फिटिंग पैंट है, 2.25 इंची काफी रहेगा, और यहां पर रख देंगे हम 1.25 इंची। ठीक, उसके बाद में ये जो हमारा निशान है और ये निशान है, इसको हम सेफ हंटी से मिला लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से मिला के और हल्का सा कर देंगे किरास इस तरीके से। और यहां पर हम 1 या 1.25 इंची का निशान लगाएंगे और इस तरीके से रख के और घुटने से नीचे तक ये निशान लगा लेंगे, ताकि भविष्य में यदि टाइट हो जाए तो इसको हम खोल सकें। सिलाई है वो हमारी इस लाइन पर आएगी। ठीक है, हिप है इसकी 34 इंची, चौथा हिस्सा करेंगे तो 8.5 इंची। ये 8.5 इस लाइन से, जो हमने लाइन खींची है इस लाइन से चौथा हिस्सा करेंगे हिप का, तो
8.5 इंची। उसके बाद में हम ये 1.5 इंची एक्स्ट्रा ले लेंगे और फिर इन निशानों को हम मिला लेंगे इस प्रकार से और यहां से दे देंगे गोलाई। तो ये हमारी जो बैक पार्ट की है वो भी हमने मार्किंग कर ली है और मैं इसकी कटिंग कर लेता हूं।